हेलो स्टूडेंट्स। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम बुलियन अलजेब्रा के बेसिक थ्योरम्स और पोस्टुलेट्स पढ़ने वाले हैं। तो इस थ्योरम में हम जो ये पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं, जो थ्योरम पढ़ते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका एक स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो करना है। वही स्पेसिफिक रूल रेगुलेशन आपका जो ये है बेसिक थ्योरम में बढ़ाया जाएगा। अब बेसिकली इसका पर्पस क्या है समझ लीजिए। जब भी आप किसी भी थ्योरम को लगाते हैं एक्सप्रेशन सॉल्व करने में, हमारा पर्पस यहाँ पर वेरिएबल का नंबर निकालना या वेरिएबल का वैल्यू निकालना नहीं है। पर्पस हमारा ये है कि हम उस 6 टर्म वाले एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके 2 टर्म वाले एक्सप्रेशन में या सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन में ला सके। क्यों? क्योंकि जितना छोटा आपका एक्सप्रेशन होगा उतने कम गेट्स आपके सर्किट में लगेंगे और उतना ही छोटा आपका सर्किट बनेगा। और जब सर्किट छोटा बनता है तो जैसा हमारा टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रहा है जो छोटे से छोटे सर्किट में आपको ज्यादा से ज्यादा फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो वो कंट्रोल प्रोवाइड करने के लिए, वो फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए ही हम यहाँ पर जो है बुलियन अलजेब्रा का यूज करते हैं, ताकि हम एक्सप्रेशन को यहाँ पर रिड्यूस कर सके और रिड्यूस करके हम छोटा सर्किट बना सके। तो पर्पस याद रखिएगा, नेवर सॉल्व अ बुलियन एक्सप्रेशन टू सिंप्लीफाई और टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रा whatever the variables are। लेकिन हमारा पर्पस क्या है कि उसको हम रिड्यूस करके जितना छोटा हो सके, जब वो बिल्कुल किसी भी थ्योरम में नहीं लगाया जा सकता है, कोई भी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, तब वो उसका सिंपलेस्ट वर्जन है और वही सिंपलेस्ट वर्जन हमें चाहिए हर एक एक्सप्रेशन के लिए। तो पहला रूल हमारा यहाँ पर अनलमेंट थ्योरम है। अनलमेंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मेरे पास ए डॉट जीरो है तो वो जीरो ही रहेगा। ऐसा क्यों होता है? डॉट हमारा किस में यूज होता है? एंड गेट में, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंड गेट में हमारा डॉट यूज होता है। अब ये डॉट यूज करने का पर्पस क्या है? एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या था हमारा? ए डॉट बी, राइट? ए डॉट बी है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो बी है, ये जो बी है, इसको मैंने हमेशा के लिए इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, इसको मैंने हमेशा के लिए इक्वल टू जीरो कर दिया। अब जीरो से जो भी सेकंड जो इनपुट था मेरा, बी इनपुट था, सेकंड इनपुट, उसको मैंने जीरो कर दिया। और ए इनपुट के जगह मैं 0101 जो भी फ्लक्चुएट करना चाहूं मैं कर सकती हूँ। द थिंग इज कि हमने एंड गेट में क्या पढ़ा था कि जब भी हमारा दोनों वेरिएबल, जो भी हमारा दोनों इनपुट जा रहे हैं, 4 इनपुट जा रहे हैं, जो जितने भी इनपुट आप डालिए एंड गेट में, जब तक वो सारे के सारे ट्रू नहीं हो जाते या वन नहीं हो जाते, आपका आउटपुट वन नहीं आएगा, आपका आउटपुट जीरो ही रहेगा। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पर b का वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन में, जब हमने b का वैल्यू जीरो कर दिया, तो हमने ये मेक श्योर कर दिया कि दोनों इनपुट जो है वो कभी वन आए ही ना। तो इस वजह से आपका ये रिजल्टेंट जो हमें है हमेशा जीरो ही आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इट इज एन ईजी पार्ट टू अंडरस्टैंड। अभी शुरुआत हम धीरे धीरे कर रहे हैं इजियर वर्जन से, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले वर्जन पे जाएंगे। नाउ सेकेंड, हम यहाँ पर एक्सप्रेशन देखिए, एक जीरो के साथ है तो एक एंड गेट के साथ है, तो एक और गेट के साथ भी है। और गेट के साथ क्या एक्सप्रेशन है? और गेट के साथ एक्सप्रेशन ये है कि आपका ए, अगर हम एक इनपुट ए ले रहे हैं, बी इनपुट वन कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट हमेशा वन आएगा। क्यों वन आएगा? क्योंकि हमने जब यहाँ पर सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड जो ये है वेरिएबल है, इनपुट है, उसको मैंने हमेशा के लिए वन कर दिया। अब हमें और गेट का रिजल्टेंट पता है क्या होता है। और गेट के रिजल्टेंट में हमने यहाँ देखा है कि अगर मेरा एक भी इनपुट वन हो जाता है तो रिजल्टेंट मेरा वन आएगा। यानी कि दोनों में से या तीनों में से जितने भी इनपुट हम डाल रहे हैं, सिर्फ एक, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है ना, एंड हमारा सीरीज कनेक्शन है और हमारा पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन में आप चाहे 15 स्विच लगाइए, 12 स्विच लगाइए, कितने भी स्विच लगा दीजिए, एक भी स्विच अगर आपका जो है ऑन हो गया तो पैरेलल कनेक्शन में आपका जो इनपुट है वो अदर साइड ऑफ द सर्किट चला जाएगा। इसी वजह से अगर हमने बी को यहाँ पर परमानेंटली वन कर दिया तो हमारा एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा, यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा और गेट का, वो हमेशा वन आएगा। तो ये दोनों थे आपके पहला रूल और पहला थ्योरम ऑफ योर बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड annulment रूल। याद रखिएगा, अगर आप कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, इफ यू आर लर्निंग दिस फॉर द एग्जाम पर्पस, तो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको इन थ्योरम्स को लिखना पड़ेगा इफ यू आर यूजिंग इट टू सिंप्लीफाई एनी ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर आप एक बुलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो जहां जहां आप इन लॉस को यूज करेंगे,
it is preferable and it is like a basic rule for you to write all the laws that you have used. इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और किसी भी तरह की जो भी एरर आपने किया है या जो एरर नहीं किया है उसका कोई भी डाउट नहीं रहेगा चेकिंग करते वक्त किसी भी फैकल्टी को। तो जब भी आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई टू राइट ऑल द लॉज विच एवर यू रिमेम्बर। याद रखने में बहुत आसान है, सिर्फ आप 1 से 2 बार इसको सामने रखकर सॉल्व करिए। मैं बार बार ये चीज कहती हूँ हर एक स्टूडेंट को, जब भी आप बुलियन एक्सप्रेशन को सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपके जो थ्योरम है वो आपके सामने रहने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम, दैट इज आवर आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर हम, अब जैसे हमने क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट को हमने 0 रखा था एंड गेट में, अब हमने एक इनपुट को 1 रख दिया, यानी कि हमारा एंड गेट जो था उसके अंदर मैंने बी की वैल्यू जो है अब मैंने परमानेंटली कर दी 1। जब मैंने परमानेंटली कर दी 1, तो यहाँ पर देखिए इशू क्या अराइज होता है कि अगेन हमारे पास कंडीशन तो सेम ही है, क्योंकि एंड गेट में आपका रिजल्टेंट 1 आएगा तभी जब आपके सारे इनपुट 1 होंगे। तो इसमें चेंज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ए, यानी कि ए जो वेरिएबल है अगर मैंने उसमें 0 डाल दिया तो आपका रिजल्टेंट 0 आएगा, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है, दोनों इनपुट है वो सीरीज में से एक स्विच ऑन है एक स्विच ऑफ है, उस सिचुएशन में आपका करंट आगे नहीं जाएगा। अगर ए 1 हो गया यानी कि दोनों ही स्विच मैंने ऑफ कर दिए तो आपका करंट जाएगा यानी कि रिजल्टेंट 1 आएगा। तो दिस एक्सप्रेशन, ये जो आपका एक्सप्रेशन है आइडेंटिटी लॉ का, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ए इनपुट पर। ए में आप 0 देंगे तो आपको 0 आउटपुट मिलेगा, 1 देंगे तो 1 आउटपुट मिलेगा। इसीलिए आपका आइडेंटिटी लॉ कहता है कि अगर ए के साथ मैंने दूसरा एंड इनपुट डाला बी विच इज परमानेंटली 1, देन माई रिजल्टेंट वुड बी ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन करने में बहुत आसान रहता है, इसीलिए इसे याद रखेगा। सेकेंड, इसका आइडेंटिटी लॉ कहता है कि ए के साथ मैंने और गेट में दूसरा जो वेरिएबल है उसको मैंने 0 कर दिया। अब इसमें क्या है कि बी मेरा जो है वो 0 है, ठीक है। बी 0 रखने का पर्पस यहाँ पर क्या है कि और गेट में अगर मेरे पास 0 1 है, दोनों 0 होगा तभी रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर एक भी 1 हो जाता है, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, एक भी 1 हो जाता है तो मेरे पास रिजल्टेंट 1 आएगा। तो इस केस में क्या होगा कि ए पर ही डिपेंड कर रहा है, अगेन यहाँ पर ए पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर ए 1 हुआ तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि और गेट में आपका पैरेलल कनेक्शन में 2 स्विच है, एक ने ऑन कर दिया तो आपको करंट मिलेगा। अगर ए 0 रहा तो दोनों स्विच ऑफ है तो करंट नहीं मिलेगा। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ए, इसीलिए ए प्लस 0 या फिर ए और 0, तो आपका रिजल्टेंट ए ही आएगा। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, सिर्फ याद रखना है और जहां पर दिख रहा है एक्सप्रेशन में उस चीज को आपको पहचानना है। अगर आपने इसको पहचाना नहीं तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा रटने का या समझने का। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो है आपका इडेम्पोटेंट लॉ। इडेम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर हम दो इनपुट जो है सेम रखें, यानी मैंने ए लिया, कोई भी इनपुट 0 1 वॉट एवर ए लिया और ए ही को मैंने एंड गेट में डाल दिया, यानी कि जैसे हमने सर्किट डायग्राम में देखा था एक्सोर का या एक्सनोर का, एक एक ही इनपुट को हम जो है दो तरीके से यूज कर रहे थे, क्योंकि मिनिमम हमारा और नॉट गेट के छोड़कर सारे हमारे जो गेट है मिनिमम रिक्वायरमेंट उनका 2 इनपुट है। तो जब हम एक ही इनपुट को 2 बार डालते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट वही इनपुट बाहर आता है, चाहे हम और गेट में डालें चाहे हम एंड गेट में डालें। क्यों आता है, मान लेते हैं हम ए को लेट कर लेते हैं, ए हमारा जो है दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, ए को हम 0 मान ली, तो ए 0 है, 2 ए है, 0 और 0 वुड बी 0, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है कि और में अगर दोनों स्विच ऑफ है तो करंट नहीं जाएगा, कोई एक भी ऑन हो जाएगा तो करंट चला जाएगा। तो ए मतलब क्या है कि 2 बार लिखने का ये मतलब है कि सेम इनपुट जा रहा है। अब एंड में 2 बार ए लिखने का मतलब है ए 0 है तो 2 बार ए 0 है, दोनों इनपुट आपका ऑफ है तो उसमें भी ऑफ रहेगा। अब दूसरा कंडीशन मान लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा a जो है दैट इज इक्वल टू 1, तो दैट इज इक्वल टू 1 का मतलब 1 और 1 मतलब दोनों ही पैरेलल स्विच में आपके ऑन हो गए, तो ऑन हो गया तो करंट चला गया।
तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक में भी जब ऑन हो रहा है तो दोनों में भी तो ऑन ही होगा ना। एंड में भी सेम कंडीशन, सीरीज में है दोनों स्विच, दोनों सीरीज के स्विच ऑन हो गए तो करंट जाएगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पर जो है इडिम्पोटेंटली लॉ कहता है कि अगर आप और गेट में सेम इनपुट दो बार डाल रहे हैं या एंड गेट में सेम इनपुट दो बार डाल रहे हैं तो जो इनपुट आपने दिया है वही सेम इनपुट आपको मिलेगा। यानी कहीं भी एक्सप्रेशन में अगर आप a प्लस ए देख रहे हैं या a डॉट ए देख रहे हैं तो आपको a लिख देना है, सिंपल सिंगल a लिख देना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है एक्सप्रेशन सॉल्यूशन में। जो भी एक्सप्रेशन आप सॉल्व करते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होता है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ कहता है कि अगर मैंने ए लिया, यहाँ पर भी इनपुट हम सिंगल ही ले रहे हैं, लेकिन दूसरे वाले इनपुट में डालने से पहले हम इसको नॉट गेट के थ्रू डाल रहे हैं, यानी कि एक मेरा ए आएगा एक नॉट ए आएगा। तो अगर मैंने ए ले लिया जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो ले लिया, तो और गेट में क्या हो जाएगा, ए तो मेरा जीरो है, ए बार मेरा वन हो जाएगा। ठीक है, ए बार वुड बी वन, ए बार इज इक्वल टू वन। अब इस केस में और गेट में क्या होगा, एक इनपुट मेरा पैरेलल, दो स्विच है पैरेलल सीरीज में है, पैरेलल कनेक्शन में है, एक में मेरा स्विच ऑन हो गया तो करंट जाएगा। ए मेरा जो है, अगर ए डॉट वन है सीरीज कनेक्शन में है यानी कि एंड गेट में है, दोनों मैंने स्विच जो है सेम लगा रखे, एक स्विच को मैंने ऑन किया एक स्विच को मैंने ऑन नहीं किया तो करंट नहीं जाएगा, यानी कि आंसर जीरो आएगा। यानी एक्सप्रेशन में कहीं भी आपको ए प्लस ए बार दिखता है या ए प्लस ए डैश दिखता है तो आपको उसे वन लिख देना है। अगर एक्सप्रेशन में कहीं भी ए डॉट ए बार दिख रहा है या ए डॉट ए डैश दिख रहा है तो आपको उसे जीरो लिख देना है। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू मेमोराइज। आप दो तीन बार इसको एक्सप्रेशन में प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा ये क्या चीजें हैं। एंड अभी के लिए इस वीडियो के लिए मैं इतना ही देना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हो। ये चार लॉज आप जो है ये बहुत बेसिक इजी लॉज हैं, आप इनको अच्छे से समझिए, अच्छे से प्रैक्टिस याद करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी के लॉज बताऊंगी जिसके बाद हम एक्सप्रेशन सॉल्यूशन करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।